ये लोग जो राजनीति के अंदर छुपे हुए भेड़िए हैं, इनका काम एक ही है कि कौन मरेगा और उसका मियां गोड्डा मोड़ क्या हो कि मैं वोट कहां करूं। मुझे वोट देने का बड़ा शौक है। गरीब है वो अमीर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने साथ देना है, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। मेरी बहनें, आपने आज यहां आकर के जो मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मान सम्मान किया, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हमने कुछ दिन पहले जब मैं अमेरिका के अंदर था तो बैठे बैठे मेरे मन में आई कि आज हरियाणा के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही काम करें, उनकी विचारधारा सही। मैंने आपसे एक अनुरोध किया था कि अगर आपको लगता है कि जितने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, अगर आपको लगता है कि इनके मरने के बाद आप इनकी फोटोएं दीनबंधु सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी, भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, क्या इनके बीच में हम लगा सकते हैं? आज आप जो आए हैं, आज आप उस विचारधारा के साथ आए हैं कि आपको इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं लगा कि जो समाज के लिए सही है, देश के लिए सही है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितने भी हरियाणा के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी भी, क्या इनमें से कोई आदमी ऐसा है जो इलेक्शन से पहले आपकी समाज की सेवा करना जानता? यदि वो समाज की सेवा करना नहीं जानता तो इलेक्शन के दौरान केवल मात्र आपके साथ ठगी होगी, केवल मात्र आपके साथ एक छल कपट होगा, या तो आपसे चंदा लिया जाएगा, अगर मंत्री बना तो कमीशन खोर होगा। क्या इनके साथ जुड़ के हमारे जिंदगी की शुरुआत और अंत करना चाहते हैं? इसलिए आज हम इकट्ठा हुए। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है, एक भी मेरी बहन ऐसी नहीं है जिनको कोई तेल के लिए हमने पैसा दिया हो, किसी को गाड़ी प्रोवाइड करवाई हो। केवल और केवल मात्र मैंने एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि आइए इस विचारधारा से जुड़ के हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत मैंने जींद से की थी, अभी पिछले महीने 10 मई को। मुझे बड़ा हौसला दिया जींद की मीटिंग ने। मुझे नहीं लगता था कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग आएंगे, मुझे तो लगता था कि 10-20 लोग आए। मैं तो इस तरीके से, मैं आपकी इजाजत भी मैंने ली थी, केजरीवाल जी की इजाजत ली थी, सिसोदिया जी की ली थी, और आपसे पूछ के मैं हरियाणा के अंदर घुसा था। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने इसकी शुरुआत करी, और आज ये कैथल के अंदर जींद के बाद दूसरा प्रोग्राम है। उसके बाद हरियाणा के कोने कोने में, हर जिले में जाएंगे, और उसके बाद जो भी आदमी हमारी विचारधारा के साथ होगा उसके लिए हम विधानसभा भी जाएंगे। आज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि हमने 30-40 साल लोगों के नारे लगा लिए, क्या केवल मात्र ठगी का शिकार होते रहेंगे या अलग तरह की अलग जगाने का काम करेंगे? एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी पिता के समान बुजुर्गों, भाइयों, मेरी माताएं, बहनें, यदि ये लड़ाई हमने रोड पे लड़नी पड़े, पैदल चलना पड़े, क्या आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाओगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने हाथ खड़े करके बताना, क्या इस लड़ाई में हमारे साथ होगे? ये लड़ाई बहुत तरीके से लड़ी जाए। आपने देखा है कि हर जिले में भ्रष्टाचार है, कि फला मंत्री ने पैसे खा लिए, फला ऑफिसर ने पैसे खा लिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी अधिकारी पैसे नहीं खा सकता अगर उस इलाके का मंत्री एमएलए अच्छा हो, ईमानदार हो।
इन लोगों ने भ्रष्टाचार का लूट का अड्डा बना दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब के अंदर जाके कहते कि नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले हरियाणा तो बना ले। आपने शिक्षा के इस स्तर को गिरा दिया। आप पंजाब में जाके कहते हैं कि हम शिक्षा का स्तर उठाएंगे, आप हरियाणा के अंदर क्यों नहीं उठा रहे? आज अगर पूरे देश की बात करूं तो एक अवसर मिला है आम आदमी पार्टी को पंजाब में। अगर आपने अखबार पढ़े हो, सोशल मीडिया देखी हो, जहां पंजाब नशे में पहले नंबर पे था और शिक्षा में 27वें नंबर था। आज मुझे फक्र है मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हूं और मुझे फक्र है कि डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। आज पंजाब के अंदर नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शिक्षा के अंदर पहले नंबर पे पंजाब है। और जब तक हमारा किसान और मजदूर परिवार शिक्षित नहीं होगा, यह देश तरक्की नहीं कर सकता, यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। मैंने वर्ल्ड के बहुत से देश देखे हैं, उनके वहां पे स्कूलों के चारों तरफ मकानों की कीमत 25-25, 30-30 करोड़ है और स्कूलों से दूर 8-8, 10-10 करोड़ के। लेकिन अपने यहां आज स्कूल देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे स्कूलों की लिस्ट है जिनके अंदर लोगों ने भैंस बांध रखी हो, जिनके अंदर प्रिंसिपल नहीं है। आज 185 कॉलेज है हरियाणा के अंदर, 32 कॉलेज ऐसे हैं पिछले 10 साल से जिसके पास अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है, जिसके पास प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, पक्के कर्मचारी नहीं है। 11,174 पक्के कर्मचारी चाहिए, सिर्फ 5500 कर्मचारी। क्या ऐसे हरियाणा की बढ़ोतरी होगी? क्या ऐसे किसान और मजदूर परिवार आगे बढ़ेगा? आज बहुत से लोगों ने कहा कि विदेश क्यों जा रहे बच्चे, आज विदेश जाना मजबूरी बन गई है। मैं आज जिस धरती पर खड़ा हूं, यह कक्कड़ जिले की शेरगढ़ गांव की जमीन। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक बेटा था शेरगढ़ का, अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट होके उसकी डेथ हुई थी और मैं 12 जनवरी को उसका दाह संस्कार करके सेम डे में उसी दिन अमेरिका के अंदर गया था। मन बड़ा दुखी था। उससे पहले पैदल यात्रा भी करी थी। ये राजबाला बहन जी तो मेरे साथ पैदल भी चली थी, सतवीर जी, जगमग जी, ये सारे हम पैदल यात्री के। वहां जाके केवल मात्र 1000 लोगों से मिलने का मकसद एक ही था कि मेरे किसान का बेटा, मेरा मजदूर का बेटा अमेरिका के अंदर है और वो दुखी है और बहुत सारा बल्क के अंदर हर महीने 8-8, 10-10 बॉडियां, डेड बॉडियां लेके आ रहे। मेरा उनसे मिलने का मकसद एक ही था कि ये डेथ रेट रुक जाए। मैंने ये पैदल यात्रा करके कुरुक्षेत्र के अंदर जो हवन ये किया था, उसका मकसद एक ही था कि ये डेथ रेट रुक जाए। हम जमीनें बेच के गए हैं, हम मरने नहीं गए। और जिन लोगों ने ये कहा कि विदेश में कर क्या रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, आज हरियाणा की अगर बजट की बात करें तो 5 साल का बजट 10 लाख करोड़ रुपए, और हमारे नौजवान साथियों ने 1 साल के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए इस धरती पर लेके दे दिया, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ने का भी काम किया है। मैं तो नमन करता हूं ऐसे इन भाइयों को जिन्होंने विदेश में जाके हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए पहुंचा दिया। विदेश जाना बुरी बात नहीं है। राजबाला बहन जी कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा बहन जी चिंता ना करो, और आज इस बड़ी सभा में एक बात और कह के जा रहा हूं। हो सकता है कि हरियाणा के अंदर तो मैं हेल्पलेस हो सकता हूं। 550 से ज्यादा हमने 1.5 साल में ऐसे लोगों को, किसान मजदूर परिवारों की जो हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, किसी का किडनी बदलवाने का काम किया, किसी की 6 भैंसें मर गई, उनके पास कुछ था ही नहीं, उनके यहाँ दोबारा भैंस बांध के ठिकाना दोबारा से किया, 16 भैंस कर दी उनको। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार साथी की डेथ हुई, अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार साथी एक्सपायर हुए। 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, और पानीपत के डीसी ने कहा कि जो भी पत्रकार, जो छोटा मोटा पत्रकार है,
अगर इन लोगों ने पत्रकारिता करी तो मैं देख लूंगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि डीसी साहब, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, आपके मंत्री भ्रष्ट हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई शब्द बोल सकते हो? और मैं बड़ी सभा में कह के जा रहा हूं, अपने हरियाणा प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का कोई भी बच्चा अमेरिका के अंदर अगर है और आपको मेरे छोटे भाई की और मेरी कहीं भी जरूरत हो, मैं निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। अपनी जेब में जितना पैसा होगा वो लगा के जितना हो सकता है मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। आज भी आपने मेरी फेसबुक देखी होगी, एक गंगा टेढ़ी पोपड़ा का लड़का अभी महीने पहले एक होटल के अंदर जल के मर गया। आज उसका संस्कार किया। हमने अमेरिका के अंदर 17 लोगों का संस्कार किया है, 87 डेड बॉडियां यहां लेके आए हैं, 28 से ज़्यादा लोगों को मरने से बचाया है, 550 से ज़्यादा हरियाणा पंजाब में मरने से बचाया है। क्या राजनीति का रास्ता भ्रष्टाचार से होकर गुजरता है? क्या राजनीति का रास्ता केवल मात्र ठगी ठोरी से या चंदा चोरी से या मंत्री बनने के बाद कमीशन खोरी से हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि थल की धरती पे आपके इलाके का कोई भी मंत्री एमएलए बताइए जिन्होंने कमीशन खोरी ना की हो, जिन्होंने चंदा चोरी ना की हो। क्या इन लोगों के साथ लग के अपना भविष्य तलाशते हो? क्या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यही आदमी है? क्या ये आदमी हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं? यदि नहीं तो आइए मिलके इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मेरे देशवासियों, मेरा किसान और मजदूर परिवार 2 एकड़ पे है। मजदूर के पास पूरे महीने की मजदूरी नहीं है। अगर ये लोग 2 एकड़ से नीचे आने के बावजूद करेंगे क्या? मजदूर को पूरे महीने की मजदूरी नहीं करेगा क्या? इसके ऊपर विचार कौन करेगा? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 नंबर पे शिक्षा को लेके आए, टीचरों को फिनलैंड में भेज के ट्रेनिंग करी। हर घर में अगर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर से वो परिवार का बच्चा बढ़ेगा, वो घर भी बढ़ेगा। आज जिनके घरों में शिक्षा है उनको दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, उनके यहां बदलियां करवाने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि ये सिलसिला अब नहीं रुकेगा। आप केवल मात्र साथ देना, इन लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को दूर करने का काम करना पड़ेगा। अभी चन्नत के अंदर धरने पे बैठे और धरने पे केवल मात्र एक ही चीज की मांग है कि मुझे पानी चाहिए, गांव को पानी चाहिए। और वहां पे कांग्रेस के लोग भी आए, जेजेपी के लोग भी आए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भी लोग आए और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम दे दें। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का रहा, जेजेपी भी कुछ दिन पहले यहां कहीं गई है और भारतीय जनता पार्टी 10-11 साल से। लेकिन आज भी समस्या केवल मात्र पानी की, जहां पानी की समस्या इस प्रदेश के अंदर खत्म नहीं हो, जहां शिक्षा का अच्छा प्रभाव नहीं है, शिक्षा का स्तर नीचे है, तो कैसे कैसे इंसानों को चुन करके हमने विधानसभा भेज दिया। क्या ये लोग चाहिए इस देश के अंदर? क्या प्रदेश के अंदर इस तरह के लोगों की जरूरत है? मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो 5-7 साल से 10 साल से आपके बीच में रह करके काम करता हो, आपकी समाज की सेवा करता हो, ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से एक आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि जो केवल मात्र किसान और मजदूर के लिए जीता हो, उनके लिए काम करता हो, और वही आदमी आगे आना चाहिए। वो गरीब है, वो अमीर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका भाव क्या है। हमने डाटा के अंदर 1 करोड़ रुपये एक बच्चे की किडनी चेंज करवाने के लिए इकट्ठा किया था। उसमें एक हमारी बहन थी, सोनू भाई खड़ा पीछे दलाल साहब, जिसने 5 रुपये दिए थे। और डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मौका मिले कि वो बहन आगे आए, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है, जिसका भाव अच्छा हो उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आप लोगों ने इन चोर लोगों का साथ छोड़ना होगा।
मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति में क्या करेगा, तू तो सामाजिक आदमी अच्छा काम कर रहा है। मैं आपसे बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं कि मैं वोट कहां करूं। मुझे वोट देने का बड़ा शौक है, मैं इस देश को आगे देखना चाहता हूं, मैं प्रदेश को आगे लेके जाना चाहता हूं, किसान और मजदूर परिवार को आगे ले जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे बताया जाए कि मैं वोट किसको करूं। जब मुझे लगा कि मैं वोट किसको करूं, तो मैंने तो अपना इलेक्शन के अंदर मेरा फार्म भरा था। मुझे लगा कि मैं मेरी वोट तो दे लूं, मैं स्वतंत्र हूं, इस देश का नागरिक हूं, कम से कम मैं मेरी वोट तो दे सकता हूं फ्री होकर के। तो डॉक्टर साहब और ने मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं, हेल्थ और एजुकेशन पे आप काम कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे हरियाणा के अंदर हम काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर काम करें, मिलके काम करेंगे। तो मुझे रातों रात इन्होंने टिकट देने का भी काम किया, इसलिए मैं इस राजनीति में आया। लेकिन इस राजनीति के आकर के और मैं केवल मात्र घर बैठ जाऊं, और वो भी केवल मात्र इसलिए कि कभी ये मंत्री बनेंगे, कभी ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और मैं भी इन लोगों की तरह खा करके बैठ जाऊं। मैं तो एक ही बात कह के आज कैथल की धरती पे अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मुझे सौगंध है उस जमीन की कि भ्रष्टाचार का एक भी रुपया अगर घर गया तो मुझे भरे चौराहे पे फांसी टांग देना। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी हमेशा रणबीर लोहान खड़ा रहेगा। आपने साथ देना है, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इस कैथल की धरती में तो बहुत बड़े चोर और मगरमच्छ लोग बैठे, कोई एक आदमी नहीं, ज्यादातर लोगों की संख्या अगर गिनोगे तो केवल मात्र भ्रष्टाचार। ये कहते हैं कि ऑफिसर भ्रष्टाचारी, अरे ऑफिसर भ्रष्टाचारी तो है ही, इनके साथ साथ ये मंत्री बैठे कहते कि आपको जिले का मालिक बना देंगे, आपने 5 करोड़ रुपए महीना देना पड़ेगा, ये हमें पकड़ेंगे भी। मुझे तो अंदेशा है, 4 दिन पहले डॉक्टर साहब एक विजिलेंस से मुझे टेलीफोन आता कि आपके पीछे विजिलेंस है। मगर मुझे कोई डर नहीं है, मैंने किसी का खा भी नहीं रखा और मैंने कभी खाना भी नहीं। मेरी पूरी फैमिली अमेरिका के अंदर बैठी है, अगर मैं चाहूं तो कल जहाज पकड़ के जा सकता हूं, और 15-20 लाख रुपए महीना मेरे लिए भी बड़ी बात नहीं है। परिवार के साथ रह सकता हूं, महीने के पैसे कमा सकता हूं, लगाने की जरूरत नहीं है। लोग बेवकूफ कहते कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा मेरा किसान उभरना चाहिए, मेरा मजदूर उभरना चाहिए, इसके लिए दिन रात एक कर रखी है। और दोनों भाइयों का एक ही मिशन है कि अपने प्रदेश की कैसे काया पलट करे, किसान मजदूर को कैसे आगे उभारे। इसलिए सरेआम डंके की चोट पे कहते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर किसी का भी बच्चा है, किसी को भी कोई दुख तकलीफ है, हम दोनों भाई आपके बीच में बैठे। और हरियाणा के अंदर जितनी भी विधानसभाएं, मैं आपको एक बात जरूर कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि इलेक्शन के दौरान ये 2-2 करोड़ रुपए की शराब बांटने का काम करते हैं। क्या ये किताब नहीं बांट सकते? क्या ये दवाइयां नहीं बांट सकते? ये आपके पास अगर दवाइयां बांट दे, अगर किताब बांट दे, तो एक भी गरीब आदमी दवाई के अभाव में मरेगा नहीं। इसलिए हमने कुछ दिन पहले, क्या हाल है, बुजुर्गों के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया था, और हर गांव में जाकर के हमने जब 100 बुजुर्गों को चेक किया तो उनमें से 30 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी बीपी और शुगर हाई थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने कभी चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये लोग जो राजनीति के अंदर छुपे हुए भेड़िए हैं, इनका काम एक ही है कि कौन मरेगा और उसका हम यहाँ गोड्डा मोड़ क्या हो। ये गोड्डा मोड़ने वाले लोग आप लोगों ने बढ़ा दिए, ये चंदा चोर आप लोगों ने बढ़ा दिए, और बनने के बाद कमीशन खोर आपने बढ़ा दिए। इनसे पीछा छुड़वाने के लिए केवल मात्र एक ही मूल मंत्र है कि समाज की सेवा कर। जो शराब बांटने का काम करता है इलेक्शन के दौरान, अरे उसके ब्याज का भी दे दे तो हमारे ना तो कोई बुजुर्ग मरेगा, अरे दवाइयों के अभाव में तो नहीं मरेगा। और जिनके घर में शिक्षा होगी, बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घरों में किताबें नहीं है, पैसा नहीं है। हमने कुछ दिन पहले राजस्थान का एक लड़का था, उसका टेलीफोन आया था कि सर मैं बैंक की नौकरी लग सकता हूं, मुझे थोड़ा सा पैसा दे। हमने कहा कि दे देते, देखते। वो लड़का बैंक के अंदर लग गया, मुझे पैसा भी वापस कर दिया। अभी तक कम से कम 10 लोग ऐसे हैं
जिनके पास जहाज में उड़ते हुए जो विदेश का वीज़ा लगा तो उनके पास टिकट नहीं थी, जहाज की ख़त्म हो गए थे, हमने 10 लोगों को जहाज का टिकट दिया और वो सारे के सारे विदेश जा कर के एक एक आदमी ने मुझे वापस कर दिया पैसा। क्या ये लोग ये नहीं कर सकते? ये करोड़ों लोग के करोड़ों रुपए के मालिक। आपको इन चीज़ों पर विचार करना होगा। और जब अगली कभी मीटिंग हो, ये सारे हमारे भाई जगमग जी, सतवीर जी, दिलबाग जी, जब भी कभी हम मीटिंग करें तो कम से कम भी 3-4 गुना मीटिंग बिना खर्ची के, कोई किसी को तेल नहीं। जैसे आज आप मुझे हौसला बड़ा परिवार की तरह मेरे आए, किसी को हमने पैसे तो नहीं दे रखे, किसी को गाड़ी तो नहीं दी, किसी को तेल तो नहीं दिया, केवल मात्र फेसबुक और टेलीफोन के माध्यम से आपने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, इस आशीर्वाद को 2-3 गुना बढ़ाना, इसको कम मत करना। हम संघर्ष करेंगे आपके लिए। इन लोगों से पीछा छुड़वाने के लिए हमने अपना आह्वान कर दिया, शुरू कर दिया काम। बस इस पे हमारे साथ देना। अब आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पेपर लीक हो गए, 22,90,000 लोगों ने पेपर दे रखा था, पेपर लीक हो गया। 93 बार पेपर लीक हुआ जब से बीजेपी पार्टी आई। अरे एक बार देखना, यहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा आलम है, यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। हमारी बहन बेटियों को हम केवल मात्र 1 साल का समय दे देते हैं कि 1 साल में जो तूने करना कर ले, लेकिन 93 बार अगर पेपर लीक हो गया तो उसके बाद माँ बाप करता है इसकी शादी कर दे। ये नीट का पेपर 4थी बार लीक हो, 17 में, 21 में, 24 में, 26 में 17 लोगों ने सुसाइड कर लिया और बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों को वापस बुला करके उनकी शादियां करने का काम किया। क्या यह है? पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब के अंदर किसान रात में नहीं जागता, दिन में जागता है, क्योंकि खेतों की जो बिजली है वो दिन में आती है। क्या हरियाणा के अंदर नहीं हो सकता यह काम? इसलिए आप लोगों को जागना जरूरी है। इन्होंने बिजली की तारें अंडरग्राउंड कर दी, तो ये सारे काम करेगा कौन? आपका पैसा है। आपके पास मंत्री बन के, एमएलए बन के ये कहते हैं आपके गांव में चौपाल में खड़े होकर के मैंने आपकी गलियां बनवा दी, मैंने आपकी चौपाल बना दी। मैं बड़ी सभा में कहना चाहता हूं, तेरे बाप की पैसा नहीं है, तेरी जेब से नहीं लगा रखा। ये पैसा पब्लिक का है। जो पब्लिक कुछ भी खरीदते हो आप उसके अंदर टैक्स देके सरकार के अंदर पैसा जमा करने का काम करता है। उसी कमीशन से, उसी टैक्स से इनके पास पैसा जाता है और उसी बजट से ये स्कूल का बजट, उसी बजट से बिजली का बजट, उसी से पंचायती राज का बजट और उसी पैसे से आकर के हमारे ऊपर खड़े होकर के एक ही बात कहना कि तेरे गांव की चौपाल बना दी, तेरे गांव का हमने स्कूल बना दिया। तेरे बाप का पैसा नहीं है, पैसा पब्लिक का है, ये हमारा पैसा है। इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह का लोगों को गुमराह करने का काम अगर कोई करे तो उसको उठाने का काम करो। देखा है आपने कोई एक आदमी जिसने ये कहा कि ले भाई मैंने मेरी जेब से गली बनवा दी? अरे अगर आप गली बनवा सकते हैं तो आज कांग्रेस का राज नहीं है तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं बना रहे? बढ़ा के देखिए ना, पता चलेगा। गरीब आदमी को दवाई दे के देखिए ना, इनको किताबें दे के देखिए ना, लेकिन हमारा पैसा हमारे ऊपर लगा करके और हमारे ऊपर ये नमस्ते लेने का काम करते हैं। इन लोगों की छुट्टी करनी तय। आप साथ देना। मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, इतना ही कहूँगा कि जितने भी भाइयों ने ये दिन रात एक कर रखी है, आप जितने भी आए इस भरी गर्मी के अंदर हमें आशीर्वाद देने के लिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इन सारे हमारे जितने भी भाई, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। इसी तरीके से आप हमारे साथ बढ़ते रहना। ये भाई जो कहे कि राजवीर नोच है।